और मैं समझता हूँ कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश हैं, तो अल्लाह उन्होंने आपको ये तौफीक दी है और आपके तमाम काम जो हैं वो खैर की तरफ जाते हैं। हमने स्कूल में भी कुछ काम शुरू कर रखा है, तो इन्होंने वहाँ पे 1 लाख रुपए की मावनत की और इन्होंने कहा कि ये काम यहाँ नहीं रुकेगा, आप जब भी मुझे आवाज़ देंगे मैं हाज़िर हूँ। तो ये सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरी नज़र का सदका कि सलामत है ज़िंदगी, और सैयदी या रसूल अल्लाह आपकी नज़र ना हो तो क़यामत है ज़िंदगी। भाई इरफान भट्ट साहब, भाई नदीम भट्ट साहब, दीगर भट्ट बरदरान, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ कि आपने जिस शानदार अंदाज़ में अपनी वालिदा मोहतरमा और अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए कुल पाकिस्तान महफ़िल नात का इनेकाद किया है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश हैं, तो अल्लाह उन्होंने आपको ये तौफीक दी है। और ये सारा एहतमाम खैर का एहतमाम है और आपके तमाम काम जो हैं वो खैर की तरफ जाते हैं और खैर का कोई इख्तिताम नहीं होता। कुछ दिन पहले इरफान भाई हमारे स्कूल तशरीफ़ लाए, हमने स्कूल में भी कुछ काम शुरू कर रखा है, तो इन्होंने वहाँ पे 1 लाख रुपए की मावनत की और इन्होंने कहा कि ये काम यहाँ नहीं रुकेगा, आप जब भी मुझे आवाज़ देंगे मैं हाज़िर हूँ। तो ये इनका बड़ापन है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने एक और ख़ास बात की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अब मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, ये मंसूबे कितना अरसा चलेंगे। ये कितनी खैर की सोच है कि एक बंदा फ़िक्रमंद है कि जो काम मैंने शुरू किए हैं अल्लाह करे वो हमेशा जारी रहें। और मैं जो आज दिन तक नेकी के काम हुए हैं, अल्लाह करीम नेकी के कामों को कभी रुकने नहीं देते। उसके पीछे जो आपका इखलास है, आपका हुस्न नीयत है, अल्लाह करीम यकीनन उसको ये काम पसंद है तो इसमें बरकत पड़ती जा रही है। और आपका ये इरादा करना कि आइंदा साल इनसे ज़्यादा लोगों को इंशाअल्लाह ताला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए भेजेंगे, ये कितना खूबसूरत सोच का अंदाज़ है। और मैं अपने उन 7 भाइयों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, बशमूल एजाज़ी टिकट नईमुल्ला नईमी साहब को, कि अल्लाह करीम ने उनको मुसाफ़िर मदीना बना दी है। अब जितने दिन आप यहाँ हैं ना, आप दरअसल वहाँ हैं। आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो आप ख़्यालों में मदीना शरीफ पहुँच जाते हैं। मुझे याद है कि जब हमने पहली महफ़िल नात करवाई थी तो मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब सराय आलमगीर तशरीफ़ लाए थे। आप में से बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और आप उस वक़्त बहुत ज़्यादा नईफ़ और कमज़ोर थे और बीमार भी थे। और उन्होंने कहा था कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि अब मैं नात ना पढ़ूं, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम नात पढ़ोगे तो मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं नात ना पढ़ूंगा तो मर जाऊंगा, तुम कहते हो पढ़ोगे तो मर जाओगे। तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा एजाज़ की बात है कि मैं नात पढ़ता हुआ इस दुनिया से चला जाऊँ। तो तो ज़ोहरी साहब ने वो बड़ी सादी सी नात पढ़ी थी। जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए तो अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। तो क्योंकि वो नात उन्होंने ख़ुद लिखी हुई थी तो उन पर एक ख़ास कैफियत थी। वो जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे नात और साथ अपनी कैफियत भी बयान कर रहे थे। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब मैं पहली दफ़ा गया तो जद्दा से मदीना की तरफ, पहले मैं मदीना शरीफ मैंने जाने का इरादा किया, तो कहते हैं कि मैं सोच रहा था मस्जिद नबवी कैसी होगी, हरम कैसा होगा, गुंबद खजरा पर जब मेरी पहली नज़र पड़ेगी तो मेरे जज्बात और एहसास कैसे होंगे। तो इतनी देर में मुझे ड्राइवर ने कहा, हाजी हाजा मस्जिदुन नबवी। तो कहते हैं कि मेरे ओसान ख़ता हो गए कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच भी गया हूं। तो वो कहते हैं कि फिर मेरे वो अशार
का नज़ूल हो गया कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए तो अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। तो ये खैर का सफ़र आपने शुरू किया है। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह इसमें बरकतें भी देगा, आपको हिम्मत भी देगा, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करेगा। और वो शख्स, वो बड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात अल्लामा तारिक साहब तो बड़े आसान अंदाज में बयान करते हैं, सादा से अंदाज में मैंने कहना है कि वो एक बंदा था, वो उसकी भूख नहीं मिटती थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर गए तो उन्हें उस शख्स ने रिक्वेस्ट की कि आप अल्लाह करीम से बातें करते हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, तो अल्लाह से ये पूछें कि मेरी भूख क्यों नहीं मिटती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सवाल किया तो अल्लाह करीम ने कहा कि इसकी लंबी उम्र है लेकिन रिज़्क़ सिर्फ़ एक गंदम की बोरी है। अगर इसको पेट भर कर खाने के लिए मिल जाए तो फिर इसका वो रिज़्क़ जो है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा रिज़्क़ मिलता है। तो आपने उसको जब बताया तो उसने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा कि आप जब दोबारा कोई तूर पर तशरीफ़ ले जाएं तो मेरी तरफ़ से अल्लाह की बारगाह में आप अपनी ज़ुबान में ये रिक्वेस्ट करें कि वो रिज़्क़ मुझे एक दफ़े ही दे दिया जाए ताकि मैं पेट भर के खा तो लूँ और मुझे पता चले कि एक वो बंदा जो सैर होके खाता है उसकी कैफियत कैसी होती है। तो कुछ अरसे के बाद वो आपने अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज़ी पेश की, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई, उसको वो गंदम सारी मिल गई, उसने जी भर के खुद खाया, फिर रिश्तेदारों को खिलाया और जो बाकी बचा वो अल्लाह के बंदों का लंगर लगा दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे के बाद वहाँ से गुज़रे तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में लोग खाना खा रहे थे। तो आपने पूछा कि ये कौन बंदा एहतमाम करता है, तो किसी ने बताया कि ए अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह, ये वही शख्स है जिसके बारे में अल्लाह करीम ने कहा था कि इसके मुकद्दर में एक बोरी लिखी हुई है। तो आप दोबारा कोई तूर पर जब गए तो आपने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह तूने तो एक बोरी कहा था और वहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग कई बोरियां रोज़ खा जाते हैं जो लंगर लगा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा कि उस शख्स ने पेट भर के खाया, बाकी मेरे बंदों को खिला दिया। वो बंदे मेरा कुंबा हैं और जो मेरे कुंबे को पाल रहा है, ये कैसे हो सकता है कि मैं खुदा होकर उसको रिज़्क़ में इजाफ़ा ना करूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इरफान साहब, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप जिन लोगों को लंगर का एहतमाम करते हैं। हमारे एक उस्ताद होते थे पार रफ़ीक साहब, तो जब उन्हें कोई कहता था ना पाजी दुआ करो, अक्सर बच्चों की आदत होती है जब उस्ताद मिलते हैं तो कहते हैं दुआ करो। वो कहते सी पुत्र कम इो जे करो कि दवा लवो, दुआ करवाओ नहीं दवा लवो। इरफान साहब तुहानू अपनी वालिदा मोहतरमा दी दुआ है और उस दुआ दे सदके तुसी इतने चंगे काम कर रहे हो कि तुसां लोकां दे दिलां विच तुहाडे वास्ते दुआ नहीं कर रहे। ए जिहड़े 7 बंदे जा रहे हैं, क्या है तुहाडे वास्ते घट दुआ करनगे? जिहड़े बंदे रोज़ लंगर खा रहे हैं और बगैर किसी दिखावे तो उन्हां दी इज्जत नफ्स मजरू कीते बगैर, असल गल ये है कि तुसी जिस नीयत नाल काम कर रहे हो, मैनू पूरा यकीन है कि जिहड़ा तुसी ख्वाब देख रहे हो ना इतना वड्डा, अल्लाह करीम उहदे खूबसूरत रंग जरूर भरेगा। अल्लाह तुहाडा ते तुहाडे सारे भरावां दा ते इस खानदान दा ते जिहड़े इत्थे सारे असीं लोग बैठे हाँ इन्हां दा आमियो नासर होवे ते कल क़यामत वाले दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे झंडे तले सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस रिश्ते नाल कायम कर दिया। क्योंकि असी तो वही है कि दुनिया में कितनी कौमें वजूद में आई, खुशको तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। बहुत शुक्रिया जी।